सीबीएसई क्लास 10th के धुरंधरों, मैथ की सारी टेंशन खत्म, क्योंकि बलून मैथ्स वर्ड 1 आपकी प्रिपरेशन करा रहा है मैथ्स की, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। 4th चैप्टर जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका एक्सरसाइज 1.4 हम लोग लगा रहे थे। पिछले क्लास में पहला क्वेश्चन हम लोग पूरा सॉल्व कर लिए थे। आज स्टार्ट करना है सेकंड क्वेश्चन से। तो सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इनको सॉल्व नहीं करना है, सॉल्व करना तो अभी सिखाया ही नहीं गया, आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन तक बना के छोड़ देना है। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसका एरिया दिया हुआ है 528। ठीक, ये पहली बात हो गई कि एरिया दिया है। द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। यानी कि अगर आप ब्रेथ को सपोज करते हैं, देखिए जब आप इस स्टेटमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेंथ जो है वो ब्रेथ के ट्वाइस से एक ज़्यादा है, 1 मोर देन है। तो जो पहले आया लेंथ उसको मत सपोज कीजिए, आप ब्रेथ को सपोज कर लीजिए x। तो लेंथ अपने आप हो जाएगा देखिए ब्रेथ को जब आप x सपोज करेंगे तो लेंथ होगा x में 2 का मल्टीप्लाई और उससे भी 1 मोर, मतलब उससे भी एक ज़्यादा, तो लेंथ इतना हो जाएगा। अब आप बाद में एरिया का यूज कीजिए, तो एरिया यहाँ पर है 528 और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लेंथ इंटू ब्रेथ है 528। लेंथ के प्लेस पे आपको रखना है 2x + 1 और ब्रेथ के प्लेस पे रखना है x। तो यहाँ पर लेंथ के प्लेस पे आप रखेंगे 2x + 1 और ब्रेथ के प्लेस पे, चूंकि ये बाइनॉमियल है, दो टर्म है, इसलिए ब्रैकेट में कर लीजिए ब्रेथ के जगह पे x और 528 इक्वल टू। तो x से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा 2x² और प्लस x। 528 को भी इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो बड़े इजी वे में आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के हो गया तैयार। तो बस आपको इतना ही करना था। जो लेंथ है वो ब्रेथ के ट्वाइस से 1 मोर है। तो आप लेंथ को नहीं, जो स्टेटमेंट में बाद में आया ब्रेथ को अगर आप x सपोज कर लेते हैं तो लेंथ हो जाएगा 2x + 1 और एरिया दिया है तो एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आप लेंथ और ब्रेथ का मल्टीप्लाई करेंगे और इक्वल टू जो एरिया दिया है उसके इक्वल कर देंगे। तो ये कट मार दीजिए, ये पूरा आपका सॉल्यूशन है। ये लेट है यहाँ पे और आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। सेकंड का सेकंड पार्ट ये रहा आपके सामने, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, जैसे कि 15 के बाद 16, 20 के बाद 21। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर में आप क्या करेंगे, सबसे पहले लेट द इंटीजर्स बी x एंड x + 1। अगर एक इंटीजर को आप x सपोज करेंगे तो दूसरा इंटीजर अपने आप x + 1 हो जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ 2 कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, इनका जो प्रोडक्ट है मतलब x और x + 1, इनका प्रोडक्ट गिवन है 306। वी नीड टू फाइंड द इंटीजर। हम लोगों को ये इंटीजर पता लगाना है। तो आप ये ब्रैकेट ओपन कीजिए, x², पता नहीं लगाना है, बस वो कह रहा है पता लगाना है, आप इक्वेशन बना के दे दीजिए, बाकी आपका काम खत्म। 306 को इधर बुला लीजिए, इक्वल टू 0।
बस यही छोटा सा था सेकंड वाले पार्ट का सॉल्यूशन। बस आपको इक्वेशन बना के छोड़ देना है, तो इसको नोट कर लीजिएगा। बढ़ते हैं हम लोग आगे। थर्ड पार्ट ये रहा आपके सामने, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। ये एज वाला क्वेश्चन है और यहाँ पर दो कैरेक्टर हैं, एक रोहन और दूसरी उसकी मदर। अगर स्टेटमेंट ये है कि रोहन्स मदर, जो मदर है उनकी एज रोहन की एज से 26 ईयर मोर है, 26 ईयर ज़्यादा है, तो मदर की एज रोहन की एज से 26 ज़्यादा है। तो जो बाद में आया है रोहन, धरती पर भी वो बाद ही में आया है और स्टेटमेंट में भी वो बाद में आया। तो हम स्टेटमेंट की बात कर रहे हैं, धरती पर आने की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन पहले आए कौन बाद में। स्टेटमेंट में रोहन बाद में आया है, इसलिए मदर की एज को न सपोज करके एक्स, हम लोग रोहन की एज को एक्स सपोज किया जाए। अगर हम लोग रोहन की एज को एक्स सपोज करेंगे तो मदर की एज x + 26 हो जाएगी, मदर की एज x + 26 हो जाएगी। तो यही आपको सिखाना चाह रहे हैं कि जो स्टेटमेंट में बाद में आए उसको सपोज कीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन लगाने के लिए मान लिया जाए कि रोहन की एज, लेकिन रोहन की कौन सी एज, प्रेजेंट एज, रोहन्स। तो ये देखिए हम यहाँ पर लिख दिए हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज है x ईयर। तो जो रोहन की मदर हैं, मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी, हम यहाँ पर PA लिख दे रहे हैं, प्रेजेंट एज समझ जाइएगा, इस रोहन की एज से 26 ईयर ज़्यादा, तो x + 26। अब आगे पढ़िए क्वेश्चन को, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। उनके एज का प्रोडक्ट लेना है लेकिन फ्रॉम 3 ईयर नाउ, यानी अब से 3 साल के बाद। तो अब से 3 साल के बाद जो मदर की एज होगी, इस समय तो x + 26 है, लेकिन 3 ईयर के बाद वो 3 साल बड़ी हो जाएंगी और जो रोहन है वो भी 3 साल बड़ा हो जाएगा। तो आप मदर की एज में भी 3 ऐड करेंगे और रोहन की एज में भी 3 ऐड करेंगे और इनके प्रोडक्ट को कर देंगे 360। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया है। इसके बाद आप x प्लस यहाँ लिख देंगे 29 और फिर इसमें x + 3 का मल्टीप्लाई होगा, तब ये होगा 360। अब x से जब दोनों में मल्टीप्लाई आप करेंगे, इन दोनों में, तो x² + 3x और प्लस ये हो जाएगा 29x और फिर प्लस हो जाएगा 3 9 जा 27 को 7 3 बचा, अरे 2 बचा, और 3 2 जा 6 और 2 8। इस 360 को भी आप लेफ्ट साइड में कर लीजिए, इक्वल टू हो गया 0। तो ये आया x² और 3x 29x मिलके कितना हो जाएगा 32x और माइनस, ये माइनस में आएगा, 10 में से 7 गया 3 बचा और यहाँ 5, 15 में से 8 गया 7 और एक कैरी लिए थे तो 273 इक्वल टू हो गया 0। ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन और सिर्फ हम लोगों को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर छोड़ देना है, सॉल्व नहीं करना है। सॉल्व इस एक्सरसाइज के बाद आपको सिखाया जाएगा। तो ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने, इसको कर लीजिएगा नोट। बढ़ते हैं आगे। ये जो अगला क्वेश्चन है वो स्पीड पर डिपेंड है। अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन 480 किलोमीटर जाती है एक यूनिफॉर्म स्पीड से। इफ द स्पीड हैज़ बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर उसकी स्पीड, ट्रेन की स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर लेस होती तो उसे 3 आवर ज़्यादा लगते उस डिस्टेंस को कवर करने में जो कि 480 का है, 480 किलोमीटर।
टू कवर द सेम डिस्टेंस वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें लेट स्पीड ऑफ ट्रेन सपोज कर लेंगे x किलोमीटर पर आवर। जब आप सपोज कीजिए यूनिट के साथ सपोज कीजिए, कहीं टीचर का मूड उस समय ख़राब रहा, आपने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन है x और वो कहे अब x है तो क्या x है, मीटर पर सेकंड या क्या, ये कुछ लिखे ही नहीं है, वहीं पर काट दिए। तो ऐसा उनको चांस मत दीजिए, आप ऐसा चांस दीजिए कि अच्छे मूड में रहें या ख़राब मूड में रहें, आप पूरा काम करते रहिए। तो ऐसे क्वेश्चनों को, ऐसे क्वेश्चन बहुत आगे मिलेंगे, ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से लगाते हैं कि देखिए स्पीड थी x और सेकंड केस में स्पीड हो जाएगी 8 किलोमीटर पर आवर कम। यहाँ पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 480 और इस सेकंड सिचुएशन में भी डिस्टेंस कितना कवर करना है 480। हम यहाँ पर टाइम कैलकुलेट करते हैं, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यहाँ पर डिस्टेंस है 480 और स्पीड है x। यहाँ पर डिस्टेंस है 480 लेकिन स्पीड है x माइनस 8। अब ये जो स्पीड कम हुआ है उसके कारण जो टाइम का डिफरेंस है, मान लीजिए ये टाइम t1 है, ये टाइम t2 है, तो जो टाइम का डिफरेंस है t1 माइनस t2। अब ये देखिए ये जो लहरा के माइनस लगाए हैं इसका क्या मतलब है, ये लहरा के माइनस लगाने का मतलब होता है कि बड़े में से छोटे को माइनस करना है, तब आएगा 3। ये भी एक माइनस है, जो सिमिलैरिटी का साइन होता है ट्रायंगल के बीच में लगेगा, तब ये सिमिलैरिटी का साइन है नंबर्स के बीच में लगेगा, टाइम के बीच में लगेगा तो टाइम थोड़ी ना सिमिलर होते हैं, तो तब इसको कहा जाएगा कि बड़े में से छोटा माइनस करना है। अब देखिए अब इन दोनों में बड़ा कौन है छोटा कौन है। अगर आपकी स्पीड बढ़ रही होती तो टाइम कम लगता, लेकिन आपकी स्पीड कम हो रही है तो आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, ये टाइम ज़्यादा है। तो इस टाइम में से आप यहाँ पर ऐसे माइनस लगा दिए ना, तो ये अंडरस्टूड हो गया कि आप अब बड़े में से छोटा माइनस करेंगे। ये नहीं कि t1 पहले लिखा है तो t1 ही माइनस करेंगे, बल्कि जो बड़ा है उसमें से छोटे वाले को आपको माइनस करना है। तो चूँकि यहाँ स्पीड कम हो रही है इसलिए ये जो टाइम है वो ज़्यादा होगा। तो इस ज़्यादा टाइम में से, अब इसको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है कि t2 माइनस t1, इस ज़्यादा टाइम में से यानी 480 अपॉन x माइनस 8 में से जब आप इस कम वाले टाइम को माइनस करेंगे यानी 480 अपॉन x को, तब इक्वल टू लिख देंगे इसको 3। और ये देखिए 480 3 से डिविजिबल है, ये भी 480। तो अच्छा होगा अगर आप पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड कर दें, तो 16 3 जा 48 होता है। अभी नंबर छोटे हो जाएंगे, अच्छा रहेगा। यहाँ भी बचेगा 160 और 3 से डिवाइड करने पर यहाँ बचेगा 1। अब इन दोनों का प्रोडक्ट x माइनस 8, बाइनॉमियल है तो ब्रैकेट में कर लीजिए, एक से ज़्यादा टर्म हो तो ब्रैकेट में कर लेना चाहिए, बाइनॉमियल ट्राइनॉमियल। तो इन दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा एलसीएम और ऐसे क्रॉस में मल्टीप्लाई होगा, तो 160 में मल्टीप्लाई होगा x का और इस माइनस 160 में, इस वाले माइनस 160 में मल्टीप्लाई होगा x माइनस 8 का। यहाँ ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, ज़रूर लगाइएगा। और अब आगे जब आप बढ़ेंगे तो नीचे इक्वल टू 1 ऐसे लिख दे रहे हैं, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस 8x हो जाएगा और ऊपर होगा 160x माइनस, ये देखिए 160 का जब इंटू होगा तो 160x और थोड़ा ऐसे ऊपर लिख दे रहे हैं, प्लस में बचेगा 160 और 8 का मल्टीप्लाई करना है तो 0 8 6 जा 48 को 8 4 बचा, 8 1 जा 8 और 4 बचा था 12, मतलब 16 का टेबल है, 16 8 जा 128।
ये 160 प्लस में 160 माइनस में कैंसिल हो गया, तो ये 1280 इक्वल टू हो गया, अब इसको इधर भेज दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x। एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है तो राइट साइड में ही रहने दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये हो गया -1280। ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे कोई मतलब नहीं है कि पहले जीरो है बाद में सारे हैं या इक्वल टू जीरो। अगले स्टेप में लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 इक्वल टू जीरो, अगर आपको ये नहीं अच्छा लग रहा हो तो ये हम पहुंचा दिए 4.1 एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। ये पूरा सॉल्यूशन आपके सामने कर दे रहे हैं, इसको आप कर लीजिएगा नोट। तो ये ऐसा क्वेश्चन है जब स्पीड को कम या ज़्यादा किया जाता है और टाइम का डिफरेंस दे दिया जाता है कि 3 घंटे ज़्यादा लगेंगे 2 घंटे कम लगेंगे, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना चाहिए। तो 4.1 का एंड हो गया। अब मिलते हैं अगली क्लास में और आपको बताते हैं इसके आगे आपको सीखना है कि कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके एक्स की वैल्यू फाइंड करते हैं।